तो दोस्तों हमारे पास बहुत सा ऐसा क्वेश्चन आता रहता है कि भाई मैं 10th नहीं कर पाया, मैं +2 में मैंने कोई सीबीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड भरा था, उसमें मैं फ़ेल हो चुका हूँ। अब मैं 10 +2 करना चाहता हूँ, लेकिन मैं पेपर देना चाहता हूँ अगले ही महीने। आखिर में ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम क्या होता है? कई बार आप सुन लेते हैं ऑन डिमांड एग्ज़ाम, फिर आपको पता नहीं होता इसके बारे में और आप कन्फ्यूज़ से रहते हैं कि अरे ये ऑन डिमांड एग्ज़ाम है क्या? या एनआईएस ने ऑन डिमांड एग्ज़ाम क्या बनाया है? तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल देने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है, जो कि ऑन द डिमांड एग्ज़ाम भरना चाहते हैं, ऑन द डिमांड के बारे में जानकारी चाहते हैं, उस रिजल्ट के बारे में जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि पेपर इसका मुश्किल आता है कि कठिन आता है। सबसे पहले आपको समझना होगा ऑन डिमांड एग्ज़ाम एनआईएस ने इसीलिए बनाया ताकि आपका साल वेस्ट ना हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने 10th का एग्ज़ाम दिया और आप 2-3 पेपरों में रह गए और जब फेल हो गए, अब आप चाहते हैं पूरा साल मुझे तैयारी ना करना पड़े, या फिर आपने सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दिया सीबीएसई का और आप फिर फेल हो गए। अब आपके पास क्या है? अब आपके पास एक ही चारा बचा है कि आप फिर से दोबारा से अपनी 10th करिए, पर ऐसा नहीं होता है। जिन भी सब्जेक्ट में आप फेल हो रखे हैं तो उसका पेपर आप नेक्स्ट मंथ दे सकते हैं। अपने हिसाब से आप तारीख और डेट और मंथ चुन सकते हैं, लेकिन आप अक्टूबर को नहीं चुन सकते, आप अप्रैल मई को नहीं चुन सकते। उस वक्त पब्लिक एग्जाम होते हैं तो उस टाइम एनआईएस नहीं देता आपको। हाँ, अक्टूबर से पहले लास्ट सितंबर या फिर दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, अप्रैल, मार्च तक आप चुन सकते हैं। तो ये होता है ऑन द डिमांड का क्राइटेरिया। इसमें सीटें होती हैं, आपको अपने स्टेट के हिसाब से सीटें चुननी होती है, कौन सी स्टेट में कितनी सीटें आई हैं, किस तरह की सीटें आई हैं, उसी हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है। जब ये कंप्लीट आप प्रोसेस फॉलो कर लेते हैं तो उसके बाद ऑन द डिमांड आपका हो जाता है। ऑन द डिमांड का पेपर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। आप ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर आता है इसका आसान पेपर बिल्कुल भी नहीं रहता। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि इसका आसान पेपर होगा, बिल्कुल नहीं होता। और एनआईएस इसको अपने तरीके से बनाता है। तो मान के चलिए कि अगर आप 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 10 में आपने एक ही साल पढ़ाई की, लेकिन ये 9th के भी क्वेश्चन वहाँ डालेंगे। अगर आप 12वीं का पेपर दे रहे होंगे तो ये 11वीं के क्वेश्चन भी उसमें डालेंगे। इनका मानना ये होता है। तो एनआईएस का पेपर जो ऑन द डिमांड उन्होंने बनाया है वो एक्चुअल में बनाया गया है, एक मुश्किल होता है, पर अगर थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि आप अच्छे नंबरों से पास हो जाए। इसका जो रिजल्ट आता है ऑन द डिमांड का वो जल्दी आ जाता है आपका पब्लिक एग्जाम से पहले। तो आप मान के चलिए कि 20 से 25 दिन पहले ही यह आपका रिजल्ट आपको शो हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें टाइम लग सकता है, डिपेंड करेगा कितने स्टूडेंट ने उस टाइम ऑन द डिमांड का रिजल्ट एग्ज़ाम भरा है।